नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज के सेशन में हम देखेंगे मेरे दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन यानी कि जीके क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मेरे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए ही स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करेंगे, साथ ही सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही मेरे दोस्तों शेयर करेंगे। तो देखते हैं मेरे दोस्तों, बिना टाइम पास किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो तो देखो मेरे दोस्तों, भाई मानव शरीर से हम लिए हैं। मानव शरीर से अगर बात किया जाए तो देखो भैया, मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से समझे। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। क्या है भाई? स्टेपस है। मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? जो कि मेरे दोस्तों कान में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। कौन सा भैया? फीमर है, जहाँ जांग की हड्डी है। कहाँ भाई? जांग की हड्डी है। बताओ भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग की हड्डी कहलाते हैं। मानव शरीर का रक्तचाप कितने होते हैं भैया? 120/80 mmHg होते हैं। कितने भाई? mmHg होते हैं। 120/80 mmHg होते हैं। और वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। और वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। बताओ भाई, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 से लगभग 300 होते हैं, 306 भी होते हैं। समझे? चलो, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? बताओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा लो, अगर ये क्वेश्चन ना मिला तो कहना मेरे दोस्तों। आगे अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो आगे देखेंगे भैया। बताओ भाई, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ्रेड में अगर बात किया जाए, फेरेट में तो 98 डिग्री 6 डिग्री फ्रेड होता है। ठीक है, फ्रेड होता है। चलो, आरबीसी का जन्म काल कितना होता है भाई? तो 120 दिन होते हैं। आरबीसी का जन्म काल कितने होते हैं? 120 दिन होते हैं। आरबीसी का जन्म काल कितने होते हैं? 120 होते हैं। बताओ, डब्ल्यूबीसी का जन्म काल कितने होते हैं? 12 से 20 दिन होते हैं। WBC समझ में आ गया? मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो 1.4 किलोग्राम होते हैं। 1.4 किलोग्राम होते हैं। चलो भाई, तो ये था भाई मानव शरीर से। अब आ जाओ मेरे दोस्तों ब्लड यानी कि रक्त से आ जाओ। रक्त में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने हमने रखा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे? रक्त का लाल रंग किससे होता है? जल्दी से बताओ। तो ये आप जानते ही होंगे, हीमोग्लोबिन से होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 होता है। बताओ, रक्त जगने में कौन सा विटामिन? जमने में भाई, सर जगने नहीं, जमने में हो जाएगा। ठीक है, तो रक्त जमने में कौन सा विटामिन से आएगा? तो विटामिन के है। रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व प्लाज्मा है। प्लाज्मा लगभग 55% पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? तो 55% पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पाए जाते हैं मेरे भाई? 55% पाए जाते हैं। रक्त समूह की खोज किसने हुई? कार्ल लैंडस्टाइनर। क्या भाई? कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला अंग कौन सा है? तो लाल रक्त कणिकाएं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है भाई? 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होती है। और बताओ, रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर कितना हो जाए? 70 से 110 mg/dl होना चाहिए। कितना हो जाए भाई? कितना हो रहा है? 70 से 110 mg/dl होना चाहिए। आगे अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, बताओ, इंसुलिन की 17वां अंग अग्नाशय है भाई। क्या है? अग्नाशय है। इंसुलिन की 17वां अंग कौन सा है भाई? अग्नाशय है, जिसे हम पैनक्रीज बोलते हैं। रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या भाई? संक्रमण से बचाना। रक्त में क्या भाई? रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? संक्रमण से बचाना। अब आई विटामिन। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटामिन से। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना मेरे दोस्तों विटामिन से अगर बात किया जाए तो बताओ भाई, रात में अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है? बताओ भाई जल्दी से। विटामिन ए की कमी से। रात में अंधापन किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। बताओ, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी से होती है। समझ में? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होती है। रिकेट्स रोग कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो डी की कमी से होती है। बेरी रोग
रोग विटामिन बी की कमी से होते हैं। बेरी बेरी रोग भैया विटामिन बी की कमी से होते हैं। बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होती है। आगे बताओ भैया, पोलेग्रा रोग कहाँ भाई, पोलेग्रा रोग कहाँ कौन से विटामिन की कमी से होती है? तो B3 की कमी से होती है, B3 की कमी से होती है। रक्त का थक्का जमना विटामिन के की कमी से होती है, ठीक है। रक्त का थक्का जमना विटामिन के से कमी होती है। आगे अगर बात किया जाए तो देख लो भाई, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है भाई? तो आंवला है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आंवला। कौन सा वस्तु है? तो आंवला हो जाएंगे। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूरज का प्रकाश। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूरज का प्रकाश। विटामिन ई का अर्थ क्या होता है? प्रजनन में सहायक। भैया विटामिन ई का कार्य क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं भैया? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, और इनका कार्य क्या होता है? प्रजनन में सहायक देता है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या भाई? साइनोकोबालामीन है। क्या भाई? साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन वो की मेरे दोस्तों जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताओ पौधे से रिलेटेड अगर बात किया जाए तो देखो मेरे दोस्तों, पौधे से बताओ, पौधे में भोजन बनाने की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक चीजें कौन होती है? गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बताओ प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक गैस कौन सी होती है? तो भैया याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे में हरा रंग, बताओ भाई पौधे में हरा रंग कौन सी होती है? क्लोरोफिल से होती है। बताओ क्लोरोफिल से। पौधे का भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है। बताओ पौधे की जड़ों द्वारा पानी अवशोषण ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या भाई? ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधे में पानी का उत्सर्जन और उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पौधे में पानी का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। पौधे में शोषण किसके द्वारा होता है? सभी अंगों द्वारा होता है। बीज का वह भाग जिसमें अंकुर निकलता है उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। समझे जी? चलो आगे बात करते हैं। तो बताओ भाई, आगे बात करें, बीज का भाग जिसका अंकुर निकलता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। जड़ों का कार्य क्या होता है? जल व खनिज का अवशोषण करना। क्या करना भाई? जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, भोजन का अवशोषण करना। समझे? पौधे में नर प्रजनन कहाँ अंग कौन सा है भाई? पौधे में नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो पुंकेश्वर है। कौन सा है भाई? पुंकेश्वर है। रोग और जीवाणु की बात करें भैया, रोग और जीवाणु की बात किया जाए तो बताओ एड्स किसके द्वारा होता है? एड्स किसके कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स किसके द्वारा होता है मेरे दोस्तों? HIV वायरस के कारण होता है। समझे? डेंगू किसके कारण होता है? जल्दी से बताओ। एडिस मच्छर के कारण होती है। डेंगू किसके कारण होती है? तो एडिस मच्छर के कारण होती है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो बताओ भाई फ्लामोडियम परजीवी के द्वारा होते हैं। फ्लासोमोडियम परजीवी के कारण होता है। तपेदिक टीबी बताओ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। पोलियो भैया पोलियो वायरस से होती है। कोलरा भैया क्या भाई? बेरियो कॉलेरी द्वारा होता है। चेचक की बात किया जाए तो बेरियोला वायरस के द्वारा होता है। बेरियोला वायरस के द्वारा होता है। भाई रेबीज की बात किया जाए तो रेबीज वायरस के द्वारा होता है। रेबीज वायरस के द्वारा होता है। वहीं अगर बात करें चेचक बेरियोला हो गया। कुष्ठ रोग क्या है? माइकोबैक्टीरियन लेगी द्वारा होता है। माइकोबैक्टीरियन लेगी द्वारा होता है। ये बताओ इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। चलो अब देख लेते हैं भैया पशु विज्ञान। क्या भाई? पशु विज्ञान। बताओ भाई स्तनधारियों में अंडे देने वाला को क्या कहते हैं? प्लेटिपस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटिपस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटिपस कहते हैं। समझे भैया? क्या कहते हैं? प्लेटिपस कहते हैं। चलो सबसे बड़ा स्तनधारी किसका होता है भाई? तो ब्लू व्हेल का होता है। किसका होता है? ब्लू व्हेल का। सबसे छोटा पक्षी क्या होता है? हिमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी क्या भाई? हिमिंग बर्ड। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी क्या हो जाएगा भाई? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा। बताओ भाई सांप की सुनने की क्षमता होती है या नहीं होती है? तो सांप की सुनने की क्षमता नहीं होती है, याद रखना मेरे दोस्तों। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं। बहुत बेसिक चीज है। मानव के समान डीएनए वाला, बताओ भाई मानव के समान डीएनए पाए जाने वाले कौन सा जीव है? तो चिंपांजी। क्या कौन सा भाई? चिंपांजी। रक्तहीन प्राणी कौन सी है? केचुआ रक्तहीन प्राणी है। मछलियों में शोषण अंग क्या होते हैं? गलफर्रे। क्या होते हैं भाई? गलफर्रे होते हैं। क्या होते हैं? गलफर्रे होते हैं।
चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है भैया। चमगादड़ जो है वो भाई जितने भी स्तनधारी हैं तो वो उड़ते नहीं हैं, लेकिन एक चमगादड़ ही है जो कि उड़ने वाले स्तनधारी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई। अन्य तथ्यों की बात किया जाता है, देखिए मानव त्वचा का रंग बताओ भाई। मानव त्वचा का रंग मेलेनिन पिगमेंट से होता है। क्या होता है? मेलेनिन पिगमेंट से होता है। मेलेनिन पिगमेंट से होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा भैया? कई बार पूछेगा भाई, लीवर हो जाएंगे, यकृत हो जाएंगे। सबसे बड़ी धमनी बताओ? महाधमनी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? महाधमनी हो जाएंगे। सबसे छोटी धमनी कोशिका हो जाएंगे। सबसे छोटी धमनी क्या हो जाएंगी? कोशिका हो जाएंगे। श्वसन में आवश्यक गैस ऑक्सीजन होती है। जब हम सांस लेते हैं तो बताओ भाई सांस में कौन से गैस आवश्यकता होती है? तो सिंपल सी बात, गैस ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। शोषण में उत्सर्जित, शोषण में है, ये शोषण में हो जाएगा। ठीक है, शोषण में उत्सर्जित गैस शोषण हो जाएंगे। ठीक है, शोषण हो जाएंगे, शोषण हो, यानी कि सांस लेने में उत्सर्जित गैस, सांस छोड़ने में मेरे दोस्तों कौन से गैस निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, बताओ मानव शरीर का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से लेकर के गुदा तक, मुंह से लेकर के गुदा तक। समझे? तो भैया पाचन में प्रमुख भूमिका किसका होती है? छोटी आंत का होता है। छोटी आंत का होता है। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मुख में। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होती है? तो मुख में होती है। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होती है? तो मुख में होती है। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होती है? तो मुख में होती है। आगे अगर बात किया जाए तो भैया मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? जल्दी से बताओ, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो गुर्दे यानी कि किडनी में होता है। चलो, कृषि जीवन विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान की बात करते हैं। चलो आगे बात करो। गेहूं में परागण, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। समझे? धान में परागमन नहीं, परागण वायु के द्वारा होता है। चाहे गेहूं में परागण हो या धान में परागण हो, तो ये दोनों किसके द्वारा होते हैं? वायु के द्वारा ही होते हैं। वायु के द्वारा ही होते हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइबोबियम जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? बताओ भाई, राइजोबियम के कारण होता है। चलो, गन्ने का मूल स्थान क्या है? भारत। गन्ने का मूल स्थान कहाँ है? भारत है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कहाँ है? बांस है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? बांस है। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? बांस है। और बताओ दोस्तों, बताओ मृदा में जल धारण क्षमता कितने बनावट पर निर्भर करता है? समझे? चलो, खाद में नाइट्रोजन की मात्रा मापने की इकाई को क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, चलो भैया। और बताओ दोस्तों, हरी खाद का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? सूरज है। ठीक है, चलो भैया। पौधे के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान कहलाता है। जब पौधे के बारे में हम पौधे के रोगों को बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे हम पादप रोग विज्ञान कहते हैं। कृषि में जैव उर्वरक किसके द्वारा होते हैं? एजिटोबैक्टर नीला हरा शैवाल के द्वारा होता है। ठीक है, चलो भैया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। बताओ भैया, इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो रक्त में शर्करा नियंत्रण करना। समझे? चलो आगे बात करें। थायरोक्सिन हार्मोन का श्रवण क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। श्रवण क्या होता है भाई? थायराइड ग्रंथि। एंड्रेनालिन हार्मोन क्या भाई? अधिवृक्क ग्रंथि से रिलीज होती है। बताओ, प्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहते हैं। प्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को पुरुष प्रजनन में सहायक होता है। भैया एस्ट्रोजन हार्मोन महिला प्रजनन में सहायक होता है। गर्भावस्था में औसत समय कितने लगते हैं? तो 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं मेरे दोस्त? 280 दिन लगते हैं। 280 दिन लगते हैं। समझे? चलो आगे अगर बात किया जाए, हृदय की धड़कन नियंत्रण करने वाली मांसपेशियां को क्या कहते हैं भैया? कार्डियकल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कार्डियक मसल बोलते हैं। मानव में रक्त संचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। डीएनए की संरचना बताने वाले कौन थे? वाटसन और क्रिक थे। कौन थे भाई? वाटसन और क्रिक थे। अतिरिक्त 10% जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो भैया। आरएनए का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताओ। राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। आरबीआई का नहीं, बैंकिंग की चर्चा करने लगे। आरएनए का पूर्ण रूप क्या भाई? राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बताओ, सबसे बड़ा कोशिका अंग होते हैं? नाभिक होते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। समझे? कोशिका का खोजकर्ता किसने किया? तो रॉबर्ट हुक। पौधे में जल वहन करने का
पौधे में जल वहन करने वाला ऊतक किसे कहते हैं? जाइलम। क्या किसे कहते हैं मेरे भाई? जाइलम कहते हैं, जाइलम। जाइलम, ठीक है, जाइलम, जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम। पौधे में भोजन वहन करने वाला ऊतक फ्लोएम, फोलेम। बताओ मेरे दोस्तों, बताओ रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है भाई? प्लाज्मा। रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा है भाई? प्लाज्मा, प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा। मस्तिष्क का संतुलन केंद्र क्या है? सेरिबेलम, सेरिबेलम। कौन सा है भाई? सेरिबेलम। आंख का सबसे संवेदनशील भाग क्या है? रेटिना। आंख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है भाई? रेटिना। आंख का सबसे संवेदनशील भाग क्या है? रेटिना, रेटिना। समझ में आ गई क्या भाई? तो ये टॉप क्वेश्चन रहे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्तों ऐसे ही हम टॉप 100 क्वेश्चन प्रतिदिन लेके आएंगे और करीब करीब 15 से 10 मिनट हमारे साथ बिताएंगे तो आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगी। तब तक मिलते हैं मेरे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद भी।